नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। जब जब भीतर डाला डेरा, तब तब मेरी आँख खुली। ज्यों ज्यों तुझ पर नजर पड़ी, त्यों त्यों सांसें सांस खुली। त्यों त्यों सांसें सांस खुली, घुलने में इतना घुल गई, अपने आप से मैं रुली। तूने मुझको छुआ जो ऐसे, जन्म जन्म की मैल धुली। जन्म जन्म की मैल धुली, जन्म जन्म की मैल धुली। दोस्तों, मैं ये पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ इस पुस्तक की रचिता को। देखिए दोस्तों, पंथ भक्ति ग्रंथ, ये काव्य पुस्तिका है और इसकी रचिता हैं रीता गुगलानी जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। यह पुस्तक पेपरबैक में है, 2026 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 199 रुपये, पृष्ठ 124। वर्ड्स विगल प्रकाशन पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। परिचय देना चाहूंगी रीता जी का। मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्मी, फरीदाबाद निवासी हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता हैं। इन्होंने बीएससी बीएड किया है, एमए हिंदी किया है। यह इनकी दूसरी पुस्तक है। इन्होंने काव्य विधा पर ही अपनी कलम चलाई है। इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा साहित्य सृजन के लिए भी सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माँ शारदे को, श्री हरि के चरणों में। और नमन किया है इन्होंने पंच तत्वों को, माता पिता को, गुरु को, शिवजी को, माँ पार्वती को। प्रेम व आशीर्वाद दिया है पुत्र तोषित और पुत्री प्रेरणा को। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। आत्मकथा में क्या कहती हैं रीता जी कि अंतर मन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आध्यात्मिक चिंतन आवश्यक है। मानवीय चोला पहनकर यदि आध्यात्मिकता का सेवन न किया तो जीवन व्यर्थ है। हृदय की उन्मुक्त उड़ान हेतु ईश्वरीय सत्ता की महत्ता को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो प्रेम पंथ, पंथ क्या होता है आप जानते हैं। इसको रास्ता भी कहते हैं, एक विचारधारा भी कहते हैं, यानी प्रेम का रास्ता या प्रेम की विचारधारा। प्रेम पंथ। भक्ति ग्रंथ, ग्रंथ ऐसी पुस्तक होती है जिसमें ज्ञान और धर्म का गहन गूढ़ संग्रह हो। तो यह पुस्तक बहुत अपने नाम को सार्थक करती है। प्रेम पंथ भक्ति ग्रंथ, बहुत सुंदर। इसमें छंद मुक्त, यानी छंद मुक्त आप समझते हैं, मुक्त छंद भी कहते हैं उसे, तो छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों ही शैलियों में इन्होंने 62 शीर्षकों के अंतर्गत काव्य रसधार बहाई है। छंद युक्त में विविध छंदों का प्रयोग किया। इतने सारे छंद हैं, मैं खुद भी हैरान हो गई हूँ इसे देखकर। तो सुनिएगा कौन कौन से छंद हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवै, मोहनक, सरस्वती, राधिका, मधुरागिनी, मुक्तक, सुमति, भुजंग, प्रयात, गगनांगना, उज्ज्वला, शैनिका, तीव्र, आभार सवैया और नीलांबुज, भवानी, नील विशेषक, अश्वगति, लीलाचंद, उपेंद्र, वज्रा छंद, उड़ियाना, रुचिरा, रूप घनाक्षरी, कनक मंजरी, सूर्यकांत, भारती। और उसके बाद है जनहरण घनाक्षरी, मनहरण, सूर घनाक्षरी, कलाधर, गीत। और उसके अलावा और भी एक और भी है कुठली। जी दोस्तों, मैं तो इतने सारे छंदों के नाम तक नहीं जानती। और इन्होंने देखिए कितना कुछ इसमें समाहित है। और इसके अलावा मुक्त छंद में भी लिखा है इन्होंने। आनंदवर्धक छंद है एक, उसमें भी लिखा है। और तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आगे। इसके अंतर्गत 27 कविताएं हैं जो ये छंद मुक्त हैं। देखिए कौन कौन सी कविताएं हैं। राष्ट्रभक्ति, देवी देवता संबंध और पिता रामायण, विद्यालय, लव कुश, वन राम, विश्व शांति, भक्त, ये सब इनके ये जो है इनके विषय हैं। अब मैं बात करती हूँ रसों की। तो इसमें भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, करुणा रस है। और तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अलंकार युक्त भाषा है इनकी। और हाँ, कहीं कहीं मैंने देखा मुक्त छंद कविताओं में जहाँ पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ तोड़ी जाती हैं, वो ठीक नहीं लगा मुझे। ये आप ध्यान दे सकते हैं, जब भी हम दो पंक्तियों को तोड़कर बनाते हैं तो ऊपर वाली पंक्ति पूरी होनी चाहिए। जैसे के का आप
अगली पंक्ति में ले आते हैं वो गलत है। तो बस यही मुझे कमी लगी, बाकी तो मैं आपके सामने पाठ पढ़ूंगी तो आप बताएंगे कि आपको इनकी रचनाएं कैसी लगी। तो सबसे पहले तो प्रेम पंथ भक्ति ग्रंथ की कुछ पंक्तियां सुनिए। मनोभावों के समुद्र से प्रेम के मोती चुनकर लाई हूँ, तभी प्रभु चरणों में स्वयं को समर्पित कर पाई हूँ, तभी प्रभु चरणों में स्वयं को समर्पित कर पाई हूँ। एक और देखिएगा, राधा रानी का दोहा। बंधन है यह प्रीति का, करता जा तू जाप, भवतारण की रीति का, हरि आएंगे आप, हरि आएंगे आप। एक और सुनिएगा, रूप घनाक्षरी छंद है, रीते कलश भरते, कण कण भगवान प्रभु कृपा पहचान, रीते कलश भरते, कर में उनके डोर, कर में उनके डोर, यानी उनके तो हाथों में हमारी डोर है ईश्वर के, ये जो खाली कलश हैं ये भरते हैं, ये पहचान है। तो मानव वेश में जो भगवान है वो मानव वेश में भी आते हैं, उन्हें हमें पहचानना होगा। एक आरती नवीन छंद में, मौन बंदगी हो संचार, योग प्रेरणा में हो सार, कृष्ण प्रेम से जोड़े तार, मोह भंग हो नैया पार, मोह भंग हो नैया पार। एक और सुनिएगा, इस तरह तो बहुत सारे आपको पूरा भक्ति रस बह रहा है, छलक रहा है। मुक्त छंद की कविता है, जीवन का उद्घोष है हिंदी, सबसे बड़ा संतोष है हिंदी, बखान करे ब्रह्मांड की महिमा, साहित्यकारों का जोश है हिंदी, साहित्यकारों का जोश है हिंदी, साहित्यकारों का जोश है हिंदी। सच में दोस्तों, हम साहित्यकार हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। एक और रावण वध है, मैं अपने रावण को वारूं, तू अपने रावण को मार, चल जगाएं राम को और हो जाएं भव पार, मैं अपने रावण को मारूं, तू अपने रावण को मार। एक रामायण देखिए, रामायण कविता में, सत्य का आकाश है रामायण, सूर्य का प्रकाश है रामायण, दीपों की कतार है, दीपों की कतार है, कर्तव्य बोध का अधिकार है रावण, का अधिकार है रावण। तो यही पंक्तियां मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, एक पंक्ति में दीपों का कतार है कोमा कर्तव्य बोध, अगली पंक्ति में का अधिकार है रामायण, ये गलत है। तो कर्तव्य बोध का उसके साथ होना चाहिए था। तो चिटपुट गलती है बस, बाकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अब मैं अंतिम, अभिनंदन विश्व शांति प्यारों का। देश प्रेम की कविताएं बहुत हैं इसमें, कि आओ मंथन करें विचारों का, विश्लेषण आभासी व्यवहारों का, पूर्व जन्म कर्म बंधन युक्त मूल्यांकन करें संस्कारों का, दीर्घ लघु या हो अति लघु समापन करें विकारों का, बहुविकल्पीय जग आलोभन चुने भक्ति योग आधारों का, मिलान करें आत्म परमात्म सुने संगीत सत्संकारों का, संधि करें इंसानियत से कृतज्ञ हो तीमारदारों का, संख्या हो हौसलों की सर्वनाम मैं के मारों का, विशेषता सिर्फ असीम शक्ति में सामंजस्य हम कर्जदारों का, समाज सुनियोजित निश्चल कर्म दमन काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का, क्रिया विशेषण शमशीरों से काटें भवजाल संसारों का, व्याख्यायित होते चरित्र जहां राधा कृष्ण प्रेम उपकारों का, वचन कबीर सूर तुलसी मीरा नमन करें समझदारों का, करें अलंकृत मन समाधि रसमय वंदन झंकारों का, तर्क वितर्कों से परे प्रेमानुभूति, अभिनंदन विश्व शांति प्यारों का, अभिनंदन विश्व शांति प्यारों का, अभिनंदन विश्व शांति प्यारों का। तो धन्यवाद दोस्तों, समीक्षा पसंद आई तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। और ये मेरा ईमेल है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई पुस्तक भेजनी है समीक्षा के लिए, तो आप ईमेल के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।